उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाली नैना बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी। उसका सपना था डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करना। उसका गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि वहां न तो अच्छा स्कूल था न ही अस्पताल। लेकिन नैना की आंखों में जो चमक थी वह किसी बड़े शहर की लड़की से कम नहीं थी। उसके पिता रामप्रसाद खेती करते थे और मां गीता देवी एक घरेलू महिला थीं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन नैना की पढ़ाई में कोई कमी न रहे, इसके लिए माता पिता ने हर संभव कोशिश की। मां अक्सर कहा करती, बेटी तू हमारे सपनों की रोशनी है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। नैना स्कूल में बहुत होशियार थी। हर साल वह टॉप करती थी। गांव के मास्टर जी भी कहते, इस लड़की में कुछ खास है, इसे आगे भेजो। 10वीं में नैना ने 93% अंक लाए। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। लेकिन अब असली चुनौती थी इंटरमीडिएट और फिर नीट की तैयारी। नैना जानती थी कि उसके जैसे गांव के बच्चे बड़े शहरों के बच्चों से बहुत पीछे हैं, न कोई कोचिंग न गाइडेंस। उसने यूट्यूब पर फ्री लेक्चर देखकर खुद से पढ़ाई शुरू की। पिता ने पुरानी साइकिल देकर नैना को नजदीकी कस्बे की लाइब्रेरी भेजना शुरू किया। वहां नैना सुबह से शाम तक पढ़ती। लेकिन समस्याएं कभी कम नहीं हुईं। कभी फीस भरने के पैसे नहीं होते, कभी किताबें नहीं मिलती, कभी गांव के लोग ताने मारते, क्या करेगी पढ़ लिख कर, आखिर में तो शादी ही करनी है। लेकिन नैना ने हार नहीं मानी। उसका आत्मविश्वास उसके सबसे बड़े हथियार थे। रातों को दिए की रोशनी में पढ़ना, दिन भर खेतों में काम करके खर्च निकालना, ये उसकी दिनचर्या बन गया। 3 साल तक लगातार मेहनत के बाद नैना ने नीट की परीक्षा दी। परिणाम वाले दिन वह बहुत घबराई हुई थी। पिताजी ने हाथ थामकर कहा, जो होगा देखा जाएगा, पर तुझे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। रिजल्ट आया, नैना का चयन सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो गया था। पूरे गांव ने तालियां बजाईं। मास्टर जी की आंखों में आंसू थे। मां ने भगवान को धन्यवाद दिया। अब तू डॉक्टर बनकर लौटेगी और इस गांव की बेटियों को नई राह दिखाएगी, मां ने कहा। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन गांव की उस लड़की ने शहर के चमकते माहौल में भी अपने पैरों को जमीन से जोड़े रखा। उसने कभी अपने उस उद्देश्य को नहीं भूला, गरीबों की सेवा। MBBS पूरा करते ही उसने बड़े शहरों की मोटी तनख्वाह वाली नौकरियों को ठुकरा दिया और अपने गांव लौट आई। गांव के मंदिर के पास एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया। शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि अपनी नैना बिटिया अब डॉक्टर बन गई है। धीरे धीरे लोग आने लगे। नैना मुफ्त इलाज करती, दवाइयों पर छूट देती और गांव की लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती। उसने एक छोटी संस्था भी शुरू की, उड़ान फाउंडेशन, जो गांव की लड़कियों को पढ़ाई, करियर और आत्मनिर्भरता के लिए मार्गदर्शन देती थी। आज नैना 30 साल की है। उसकी संस्था ने 200 से ज्यादा लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद की है। उसका क्लिनिक अब एक छोटा अस्पताल बन चुका है, जहां हर जरूरतमंद को मुफ्त इलाज मिलता है। एक दिन एक पत्रकार ने नैना से पूछा, आपको क्या लगता है, आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या है? नैना मुस्कुराई और बोली, जब कोई मां अपनी बेटी को पढ़ने भेजती है तो मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई। नैना की कहानी हमें सिखाती है, हालात कितने भी कठिन हों, अगर हौसले बुलंद हों तो मंजिल मिलती है। सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पाने के लिए मेहनत की कीमत चुकानी पड़ती है। एक व्यक्ति भी समाज में बदलाव ला सकता है।